हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और शुरुआत करते हैं आज सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैथ सब्जेक्ट की जो चैप्टर 2 है उसकी। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें हम भिन्न तथा दशमलव भिन्न इनको पढ़ेंगे और ये रहने वाला है आपका चैप्टर नंबर 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन क्लास 6। इससे लास्ट क्लास में हमने 2 पार्ट्स में चैप्टर नंबर 1 को कवर किया था जिसमें नंबर सिस्टम को पढ़ाया गया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्रीवियस क्लास पहले देख सकते हैं, और जिसने वो देख लिया वो डायरेक्ट अब क्लास 2 को देख सकता है। ये क्लास 6th स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है। सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम 2 स्टैंडर्ड्स के लिए होता है, 6th और 9th। तो अभी ये फिलहाल क्लास 6th के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। चलो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, क्या इसके टाइप्स हैं, और जो फ्रैक्शंस हैं उसके ऑपरेशंस भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल सिंपल भाषा में चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी नंबर है, अगर वो ए बटे बी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और जहाँ ए और ये बी क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो ये फ्रैक्शन कहलाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, भिन्न या फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, भिन्न या फ्रैक्शन। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ये बटे वाली फॉर्म में जो लिखा जाता है इसको हम भिन्न बोलते हैं, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो फॉर्म में लिखा जाता है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और इंग्लिश में न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हिंदी में हर बोलते हैं, और हिंदी में डेनोमिनेटर, ठीक है। डेनोमिनेटर, ठीक है। अभी आप छोटी क्लास में हैं तो स्पेलिंग्स का भी विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है। कुछ टाइप्स हैं फ्रिक्शंस के, 2-3, उनको समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, यानी कि भिन्नों के प्रकार। तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला इम्प्रॉपर, दूसरा प्रॉपर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला प्रॉपर दूसरा इम्प्रॉपर, ठीक है, जैसे भी आप याद रख पाएँ। थर्ड आपका मिक्स्ड, और फोर्थ टाइप है आपका डेसिमल। तो ये सिंपल से 4 टाइप्स हो गए फ्रैक्शंस के, ठीक है। एक एक को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर को समझते हैं, हालांकि मैंने इसको दूसरे नंबर पे लिखा। तो प्रॉपर में क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। सपोज करते हैं अगर न्यूमरेटर 3 है तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो ये प्रॉपर होगी। अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर न्यूमरेटर से छोटा है डिनोमिनेटर तो उसे इम्प्रॉपर कहेंगे। जैसे अगर सपोज करो यहीं पे 3 है और इसके बटे में 2 आ जाए तो ये इम्प्रॉपर है। आई होप आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ गए होंगे। इसके बाद अगर मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में क्या होता है कि आपको एक होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शनल पार्ट भी मिल जाएगा। जैसे इसी में जैसे 3/2 या 3/7 में से किसी एक को ले लो। चलो दोनों की ले लेते हैं। जैसे सपोज करो 2 सही, तो 2 पूरा पूरा है और 3/2, तो ये मिक्स टाइप हो गया, ठीक है। ऐसे ही 3/7 वाले में भी लिखने हैं 3 सही 3/7, तो ये मिक्स्ड हो गया। अगर डेसिमल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे 5 और बटे में ऐसे 10,
100 या कोई भी ऐसे तो नंबर कुछ भी आ सकता है। जब हम उसे दशमलव में लिख देते हैं या वो डायरेक्ट डेसिमल में आ सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। या ये कहें कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में हो, या कहें 10 के मल्टीप्लाई में हो, जैसे इस तरीके से 10, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से, ठीक है। तो वो डेसिमल वाले फ्रैक्शंस कहलाते हैं। हालांकि इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, ना के बराबर चांस है कि आपसे इस तरीके से पूछे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर कौन सी है। आपको मेनली इस पे क्या है, ऑपरेशन से ही क्वेश्चन आते हैं, उसको समझते हैं कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन क्या है। ऑपरेशंस कुछ नहीं होते हैं, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही ऑपरेशंस होते हैं। अभी अगर फ्रिक्शन पे कर रहे हैं तो ये फ्रिक्शंस के ऑपरेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ये आपकी हेडिंग होगी। अब इसमें पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। एडिशन यानी कि योग, भिन्नों का योग, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें दो या दो से भी अधिक भिन्नों को क्या है, जोड़ा जाता है, उनको ऐड किया जाएगा। जैसे एक भिन्न हो गई 1/2, दूसरी हो गई 3/2, और फिर अगली हो गई एक और 3/4, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। आपसे एग्जामिनर दो या चार या पांच कितनी भी भिन्नों को जुड़वा सकता है। तो सिंपल तरीका क्या होता है इसका, आपको क्या करना है, इसके जो डेनोमिनेटर है, ठीक है, वो देखने हैं क्या है, दो है दूसरी का, और चार। तो इनका आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे अगर इनइक्वल हैं तो। अगर ये सारे तीनों ही दो दो होते तो सीधे आप डेनोमिनेटर में दो लिख देते हैं, बट ये अनइक्वल हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आएगा इसका 4। अब क्या, अब आप इसको जोड़ सकते हैं, जैसे 2 से और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और उसकी एक में मल्टीप्लाई 2, प्लस ऐसे ही 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और फिर 3 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 से एक बार जाएगा और 3 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1। तो आपका आंसर हो जाता है 6, 2, 8 और 3, 11/4, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर इक्वल डिनोमिनेटर हो, जैसे 1/2, 3/2, और नेक्स्ट भी ऐसे 3/2 किसके हम 5/2 ऐसे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दो ही, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो आप दो ही ले लेंगे, और फिर आप कैसे जोड़ेंगे, 1, 3 और 5, इसके जो न्यूमरेटर्स हैं इनको भी आप जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9/2, ठीक है। बहुत ही आसान था, आई होप आप अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। चलो तो कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट चीज़ हम सीखने वाले हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या सीखेंगे, सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों का घटाव, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं, सब ट्रैक, एक मिनट, अभी हम ले लेते हैं इरेजर, ठीक है, फिर पेन। तो लिखते हैं सब ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। इसमें क्या है, हमें इनको घटाना है, तो ठीक है, इसका जस्ट उल्टा करते हैं, इन्हीं वाले एग्जाम्पल्स को रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। पहले हम सेम जिनके इक्वल डेनोमिनेटर हैं उनको देखते हैं, ठीक है। सपोज करो 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, तो देखो
क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, यहाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं अगर तीनों का इक्वल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब ऊपर वाले 1 - 3 - 5, तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का होगा 8 और प्लस का 1, तो आपका आएगा माइनस का 7/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही अगर अनइक्वल डिनोमिनेटर हैं तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसे आपने एडिशन किया था। ठीक है, तो वो आप करके देखेंगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, नहीं हो पाता है, तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट के माध्यम से। हालांकि अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ इसके सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, उनको एक एक को फिर और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है। थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, यानी कि भिन्नों का गुणनफल। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर जो हिंदी में पसंद करते हैं पढ़ना, उनके लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसमें क्या है, हमें भिन्नों की गुणा करनी होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 गुणा 1/3। ठीक है, ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, जो न्यूमरेटर्स हैं उनकी आपस में गुणा कर दो, डिनोमिनेटर है उनकी आपस में गुणा कर दो और लिख दो। जैसे 1 की 1 में करेंगे 1 और 2 की 3 में करेंगे 6। बहुत ही आसान था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, ये थोड़ा बड़ा होगा, जैसे 3/4, 8/2, 5/1। सॉरी, 1 नहीं लेते हैं, इसको 7 लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपको कहीं ऐसा मिल रहा है कि किसी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर किसी दूसरी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से कट सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो आप उसे काट सकते हैं। जैसे 8 और 4, ठीक है, ये 2 बार कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो 2 आया ये इसी के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया 2। तो अब आप क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं ऊपर वाले ऊपर में उनके आपस में गुणा कर दो, और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं उनकी आपस में कर दो। तो ऊपर क्या बचा, 3 बचता है और 5 बचता है, और नीचे केवल 7 बचता है। तो 15/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका ऑपरेशन है, ऑपरेशन नंबर 4, वो है क्या, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। आपने पहले ही गैस कर लिया होगा कि हम यहाँ पे 4 चीज़ें ही सीखने वाले हैं इसमें। तो इसको बोलेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें क्या है, भाग देनी होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2/3 और ये भाग का साइन है, और ये 4/5। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको डिवीजन दी हुई है तो आप क्या करेंगे, एक भिन्न को क्या कर लेंगे, उलट लेंगे। ठीक है, जिस भिन्न से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, जैसे 4/5 से आप डिवाइड दे रहे हैं किसमें, 2/3 में, तो आप 4/5 को उलट सकते हैं, तो ये साइन भी उल्टे हो जाएंगे। जैसे 2/3, अगर आप भाग की जगह यहाँ गुणा आ जाएगा, और ये 4/5 की जगह क्या हो जाएगा, 5/4। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये फ्रिक्शंस हमने पलट दिया और ये साइन यहाँ पे पलट दिया है। ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो अब ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 से 4 क्या है, कैंसिल हो सकता है 2 बार। तो आप क्या है, 5/3 × 2, तो आप 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियरली हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना में आपको कुछ नहीं करना होगा, बस सो मेन पॉइंट है कि आपको 2 भिन्न दी हों या 3 भिन्न दी हों, तो आपको बताना है उसका कंपैरिजन करके कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। अगर आप इतना पता कर पाते हैं
तो फिर अगर आपको ये भी क्वेश्चन दे देता है कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। चलो इसको भी करके देखते हैं। ठीक है, अभी हम वाइट ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं। वाइट, तो हमने ये वाइट ब्लैक बोर्ड ले लिया है। ठीक है, और इस पे हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हेडिंग डाल लेते हैं। कंपैरिजन यानी कि तुलना ऑफ फ्रैक्शन, हालांकि इसे फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस। ठीक है, भिन्नों की तुलना। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो तरह की भिन्न आपको मिलने वाली है। ठीक है, वो किस किस तरह की, वो हम समझते हैं। ठीक है, एक तो वो जिनमें आपको अंश या हर समान मिल सकता है, जैसे पहला एग्जांपल 9/10, 7/10, 3/10। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाले पार्ट है यानी कि डेनोमिनेटर 10 10 10 10 10 10, तो ये सेम है, इक्वल है। जो पार्ट इक्वल होता है फिर उसको हम छोड़ देते हैं। अब हमें इसका केवल न्यूमरेटर देखना है। अब न्यूमरेटर में क्या देखेंगे कि 9 7 और 3 तीनों के। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, क्या है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रिक्शन बड़ी होगी या वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 9 सबसे बड़ी है। एक मिनट, ये हमारा सारा कुछ लिखा हुआ वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो हम दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या, 9/10, 7/10 और 3/10। ठीक है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, 10, तो इसको भूल जाओ। अब हम क्या देखेंगे, इनके न्यूमरेटर 9 7 और 3। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, वो ही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा किसका है, 9/10 का। ठीक है, जो अगली होगी वो इससे छोटी होगी। वो 7 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो 7/10 इससे छोटी होगी। और जो 3/10 है वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इसका उल्टा ऐसा होता कि न्यूमरेटर सबके समान होते हैं, जैसे कि 5/12, 5/23, 5/17 और 5/11। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार आपको भिन्न दी गई हुई हैं, चार फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, और सभी के जो न्यूमरेटर हैं 5 5 5 5 करके दिए हैं, लेकिन सबके जो डिनोमिनेटर हैं 12 23 17 11 वो अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लास्ट हमने एग्जांपल समझा उसका जस्ट अपोजिट हो चुका है, उल्टा हो चुका है यहाँ पे। तो इस केस में बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी और छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, ठीक है, वो समझते हैं। ठीक है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे उल्टा खेल हो चुका है। ठीक है, न्यूमरेटर वाले से यहाँ उल्टा खेल हो चुका है डिनोमिनेटर वाले में। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा होगा, जैसे सबसे बड़ा किसका है, 23। ठीक है, अगर 23 सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी होगी, और जब सबसे छोटी होगी तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसकी तरफ हम छोटे का साइन लगा देंगे। लगा दिया, उसके बाद 17 आएगा दूसरे नंबर पे, तो 5/17 ये इससे बड़ी है। अब इससे बड़ी फिर कौन सी होगी, क्योंकि 17 से छोटा 12 आया, तो 5/12, और सबसे जो छोटा डिनोमिनेटर है वो 11 है, तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं तो आपको आगे बहुत आसानी रहने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको एक और चीज़ मिलेगी, ना तो डेनोमिनेटर सेम मिलेगा ना न्यूमरेटर सेम मिलेगा। तब उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। अब के ले लेते हैं हम ब्लैक बोर्ड। ठीक है, क्या ले लेते हैं, ब्लैक बोर्ड। अभी तक हमने वाइट बोर्ड पे पढ़ा, अब ब्लैक पे देखते हैं कैसी राइटिंग आ रही है, अच्छी आ रही है।
तो ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हम 3 फ्रैक्शंस लेते हैं। एक 1/3 हो जाए, एक 5/7 और एक 1/2। ये हमने 3 फ्रैक्शंस ले लिए हैं, ठीक है। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। कैसा? बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में इस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? या तो हम इसके न्यूमरेटर को सेम कर लें या डिनोमिनेटर को सेम कर लें, ठीक है। तो उस केस में हम फिर आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हम आसानी से पता लगा सकते हैं। चलो तो ऐसा करके देखते हैं तो वो कैसे सेम होंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या सेम करेंगे? तो हम यहाँ पे इसके डेनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1/3, 5/7 और 1/2, ठीक है। अगर इसमें हम ऊपर नीचे कितने की गुणा कर दें? 14 की, ठीक है, बटे 14। तो ये 14 बटे, यानी कि 14/42 हो जाएगा। ऐसे इसमें इसे भी 14 करने के लिए हम क्या इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 10 बटे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसे हमें 42 ही करना है, तो इसमें 6 की करते हैं। किसकी? 6 की, ठीक है। तो ये 30/42 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे फिर? 21 की करेंगे, तो ये 21/42 आएगा, ठीक है। तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे छोटी लिखेंगे, तो 14/42, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो वही छोटी है। उसके बाद 21/42 और उसके बाद 30/42। लेकिन ये तो हमने बनाई है गुणा कर करके, तो इसके रियल क्या है? तो जो 14/42 थी वो रियल थी 1/3, और इससे बड़ी थी 21/42, यानी कि 5/7, और उससे जो बड़ी थी वो थी 1/2, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिक्स भी रहती हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। पर ट्रिक्स क्या है, वो ऑलवेज सेट नहीं होती हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट आना पहले ज़रूरी है। ट्रिक तो बाई हुक एंड क्रुक और बाई चांस रहती है, ठीक है। चलो तो बताता हूँ मैं क्या है। आप क्या देखेंगे कि डिफरेंस देख सकते हैं आपको, ठीक है। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका डिफरेंस देख के भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जिसका डिफरेंस कम होगा वो बड़ी होगी। लेकिन जैसे अभी इसमें क्या है, 1/1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का, और यहाँ पे 1। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी है, ये इसमें हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में तो 2 का ही अंतर है। 7 में से 5 घटाओगे तो 2, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो इस केस में हम देखेंगे कि जिसका, क्या देखेंगे, कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, क्या है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी होगी, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी यहाँ तक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क रहने वाला है वो रहेगा इसके एक्सरसाइज का, हमें इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने का। तो अब ये हमारा पार्ट 1 हो गया। यहाँ तक की क्लास में हम बस इतना ही समझेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। इसके बाद फिर मिलेंगे हम इसी चैप्टर 2, या कहें चैप्टर 2 जो मैथ का है, इसके पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में हम इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तब तक आप अपने इस जो भी पढ़ाया गया है आपको इस सिलेबस, इसको रिवाइज करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।